हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम स्टार्ट करने आ रहे हैं फिर से रिडक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडक्स रिएक्शन में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हमने कैलकुलेट किया था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आज हम कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर से देखेंगे। ठीक है, कैसे हम स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। और आज जो हम आपको बताएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यान से सारी चीज़ों को देखिएगा अच्छे से। ठीक है, उसको नोट डाउन करिएगा कि आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिडक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आया तो आपका यहीं से आ जाएगा। अगर रिडक्स रिएक्शन का क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में तो यहीं से आपका आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए, रिडक्स रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है देखिए, हम कैसे स्ट्रक्चर से किसी भी कंपाउंड का कैसे कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ बातें आपको याद करना है जो हमने आपको बताया था। ठीक है, देखिए क्या बातें हैं, जैसे अगर ए एटम है और बी एटम है। ठीक है, ए एटम है और बी एटम है, अगर क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, बी की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से। क्या है, बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज़्यादा है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, बी खींचेगा, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ए से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, क्यों, क्योंकि बी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ। -1 + 1 क्यों, -1 + 1 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर एक बॉन्ड है तो +1 -1 ऐसे ही होगा। जैसे अगर ए, ठीक है इस तरीके से है, डबल बॉन्ड है इनके बीच में, और फिर हम यही कंडीशन माने हैं, क्या, बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ए से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस पे आएगा -2, इस पे आएगा +2, क्यों, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ए से ज़्यादा है। यहाँ पे +2 माइनस, यहाँ पे +2 -2, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड का +1 -1, अगर डबल बॉन्ड है तो +2 -2। ठीक है, ये तो डिपेंड करेगा किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किससे ज़्यादा है। देखिए, अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या होगा, अब भी वही है कि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ए से ज़्यादा है, कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बी खींचेगा, तो इस पर क्या आएगा, इस पे आएगा -3। ठीक है, इस पे आएगा +3 -3 क्यों, इसलिए क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड का कितना, +1 -1, दो बॉन्ड का दो बॉन्ड का कितना, +2 -2, और तीन बॉन्ड का कितना, +3 -3, समझे ऐसा। तो हम इसी पे पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा ध्यान से हम इसी पे पूरा क्वेश्चन समझने वाले हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसको आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जितना स्टार लगा दो उतना कम है तो इनऑर्गेनिक का पार्ट, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एसएस लिंकेज, इसको आपको याद रखना है, एसएस लिंकेज किस में पाया जाता है। ठीक है, एसएस लिंकेज याद रखना, एसएस लिंकेज किस में पाया जाता है, तो कुछ आपको बता रहा हूँ उसको याद रखना है। ठीक है, एसएस लिंकेज ध्यान देना, H2S2O3 में एसएस लिंकेज पाया जाता है, H2S2O4 में एसएस लिंकेज पाया जाता है, H2S2O5 में एसएस लिंकेज पाया जाता है, H2S2O6 में, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर से देखना क्योंकि यहाँ पे आगे नहीं पूरा, ये देखो H2S2O3 में, H2S2O4 में, H2S2O5 में, H2S2O6 में, ध्यान देना क्या क्या बोल रहा हूँ, 3 लिखिए, फिर H2S2O7 में, H2S2O8 में, ध्यान देना, याद के 3 से लेके 6 तक, 3 से लेके
6 तक इसमें होता है एसएस लिंकेज। क्या होता है? एसएस लिंकेज। ये देखिए हर साल क्वेश्चन आता है, इससे देख लीजिए, इससे जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में हर जगह क्वेश्चन आता है ऐसा। जब भी एग्जाम होता है तो कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा इनऑर्गेनिक का रहता ही है जिसमें पूछता है कि एसएस लिंकेज किसमें पाया जाएगा, एसएस लिंकेज किसमें पाया जाएगा। हालांकि इसका हम एक सेपरेट टॉपिक बना देंगे, एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे, उसमें केवल आपको बताएंगे एसएस लिंकेज किसमें पाया जाता है। तो अभी से याद कर लो ना, अभी से याद कर लीजिए, ठीक है। क्या एसएस लिंकेज किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा, देखिए H2 का नंबर सेम है, 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 केवल वेरी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है, क्या कर रहा है? ऑक्सीजन। तो H2 H2O3 H2 H2O4 5 6 यहाँ तक क्या होता है? यहाँ पे एसएस लिंकेज होता है। क्या होता है? एसएस लिंकेज। इसको याद रखना है डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है, यहाँ पे SOS लिंकेज होता है। क्या होता है? SOS लिंकेज होता है, SOS लिंकेज होता है। कहाँ पे? H2H2SO1 H2H2SO1 ओलियम होता है। क्या होता है? ओलियम। H2H2SO1 क्या होता है? ओलियम होता है, जहाँ पे SOS लिंकेज पाया जाता है। यहाँ देखो H2H2O8, इसको तो आज ही बताने वाला हूँ। H2H2O8 इसमें क्या है? इसमें SOOS लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। लिंकेज शायद दिख नहीं रहा होगा, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। SOS लिंकेज पाया जाता है, दिख रहा है। तो H2H2 देखिए, तो आपको इतना रखना है, अभी छोड़ो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, इन दोनों को ऊपर लिखते हैं, ध्यान देना, इन दोनों को ऊपर लिखते हैं। देखो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें एसएस लिंकेज पाया जाता है, और यहाँ पे दो, यहाँ पे याद करना है H2SO7, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें SOS लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। और H2SO2O8, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें SOS लिंकेज पाया जाता है। क्या पाया था? SOS लिंकेज पाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में जरूर आएगा। याद रखना, नीट एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे एसएस लिंकेज 6 तक क्या है? 3 से लेकर 6 तक एसएस लिंकेज, उसके बाद 7 और 8 में इसमें SOS लिंकेज, फिर इसमें SOOS लिंकेज। समझ में? इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक आपको एक और याद रखना है, Na2S4O6, इसको तो आज ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसको तो आज ही डिस्कस करेंगे, इसको तो आज ही डिस्कस करेंगे। Na2S4O6, इसमें भी क्या होता है? SS लिंकेज होता है। हालांकि इसमें 4, ठीक है, SS लिंकेज होता है, याद नोट करें। इसमें भी क्या होता है? SS लिंकेज होता है, ठीक है। कई बार आपको भरमाया जाता है, ऐसे दे देगा S4O6 2 माइनस में कौन सा लिंकेज होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव लगाई, जब भी आप PYQ लगाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जरूर मिलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको याद रखना है, पूरा याद रखना है। इसको क्या करो, कहीं पे आप लिख के, ठीक है, उसको कहीं पे चिपका लेना, बार बार उसको देखते रहना, बार बार देखते रहना। हालांकि इन सब का हम स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो हो गया इन सब का हम स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है, जो बता रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट था। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे? सबका हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट है, पहला CRO5, ठीक है, CRO5 का क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखिए CRO5 का अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, क्या निकालें? इसका हम सब बता रहा हूँ। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो कैसे निकालने का तरीका क्या होता है? हमको क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पता है? नहीं पता है। ऑक्सीजन का पता है कितना? -2 कंबाइन स्टेट में, ठीक है, कंबाइन स्टेट में। तो क्या होगा? जिसका नहीं पता होता है तो उसको क्या मान लो? इसको x मान लेते हैं, ठीक है, प्लस एक ऑक्सीजन कितना? -2, 5 है, कितना हो जाएगा? 5 × -2 इक्वल टू क्या करते हैं? 0 करते हैं, यानी करते हैं क्या हो जाएगा? x -10 इक्वल टू का 0। तो x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अब आपको याद रखना है, ये इसका क्या आया? इसका आया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आया? इसका आया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो +10 है। लेकिन ये बहुत लोग को मन में आ रहा है कि +10 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, क्योंकि क्रोमियम का +10 ऑक्सीडेशन नंबर होता ही नहीं है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6 के ऊपर होता ही नहीं। यहाँ तो 10 आ गया, यहाँ क्या आ गया? यहाँ तो 10 आ गया।
तो याद रखना है क्रोमियम 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है, याद रखना है। ठीक है, क्रोमियम का अभी बताएंगे, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है। कितना होता है? +6 होता है। ठीक है, 3d5 पोरेशन होता है ना इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, लास्ट बता रहा हूँ, लास्ट 3d5 पोरेशन होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में होता है। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना आया? +10 आया। ठीक है, लेकिन इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर क्या है, जरूर कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो गड़बड़ इसका कैसे हम फाइंड करेंगे? इसके हम स्ट्रक्चर से फाइंड करेंगे। एक बात याद रखना कि किसी भी स्पीसीज का, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे कार्बन है 14, कार्बन क्या 4th ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है कार्बन का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर। देखिए किसी का मैक्सिमम, अभी बताएंगे, ध्यान देना। देखो किसी का अगर हम फाइंड करें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि उस कार्बन एलिमेंट कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर हम कहें कि कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, तो +4 होना चाहिए। +4 से ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। ये होता है उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मैक्सिमम यानी कार्बन +4 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, वही उसका क्या हुआ, वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। ठीक है, उससे क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 6 होता है। लेकिन यहाँ पर आया कितना? 10। तो याद रखना है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं हो सकता, ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ आया? देखिए अब क्या होगा, इसका हम स्ट्रक्चर से फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको हम करेक्ट करते हैं। ये क्या है? ये रॉन्ग है। ये क्या है? ये रॉन्ग। अब तक तो सही हो जा रहा था, लेकिन अब सही नहीं होगा। अब सही कैसे होगा? स्ट्रक्चर से। ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पराक्सी लिंकेज है। कैसा लिंकेज है? यहाँ पे पराक्सी लिंकेज है। कौन सा लिंक? किसी भी कंपाउंड का किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं। जैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज़्यादा नहीं हो सकता, नाइट्रोजन का +5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ो, हाँ ऑक्सीजन का भी +2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, सल्फर का +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, हाइड्रोजन का +7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए ये क्या है, ये इसका इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसको आपको याद रखना है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए इससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ध्यान देना देखो क्रोमियम को निकालना है, बताओ यहाँ देखो कि पराक्सी लिंकेज होता क्या है। पराक्सी लिंकेज होता है अगर ओ ऐसा दिख जाए आपको, अगर इस तरीके से आपको दिख जाए, ये क्या होता है? ये होता है पराक्सी लिंकेज। क्या होता है? पराक्सी लिंकेज। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना पराक्सी लिंकेज है? यहाँ पे 2 पराक्सी लिंकेज है। ऐसा क्यों हुआ? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +10 क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या है? पराक्सी लिंकेज है। क्या है? पराक्सी लिंकेज है। ठीक है, याद रखिए यही होता है पराक्सी लिंकेज होता है। ठीक है, यही क्या होता है? पराक्सी लिंकेज होता है। धन्यवाद। तो इसका क्या होगा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, इसको याद रखना है। अब देखिए इसका हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान देना, और देखो पहले किसका कंपेयर करते हैं, पहले इसका करते हैं फिर इसका करते हैं। ऑक्सीजन क्रोमियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? +2। आ रहा है कि नहीं? पता है कि नहीं? अब देखो, अब इसका कंपेयर करो, इसका और इसका। ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रोमियम से, इसलिए यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आएगा? +1। अब यहाँ देखो इसका देखो, ये भी -1 +1, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। यहाँ देखो -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। अब क्या इसकी वजह से चार्ज आएगा? नहीं। याद रखना एक बात, अगर ए एटम है, ये भी ए एटम है, होमो क्या है? होमो एटम है, सेम एटम है। तो क्या अगर सेम एटम है, जब दोनों सेम एटम होगा, क्या इनमें कोई चार्ज इंड्यूस होगा? जब दोनों सेम एटम होंगे, क्या इनमें कोई चार्ज होगा? तो इस पर भी 0।
इस पे भी 0, ठीक है, इस पे भी 0, इस पे, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, दोनों सेम ही एटम है, इसे सेम एटम पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0, इसलिए इसका इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं होगा, इसका इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं होगा। अब टोटल देखो, ये इंडिविजुअल का हम फाइंड कर रहे हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सबका होता है, ठीक है, ये जो ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर है ये केवल इंडिविजुअल का है, मतलब सिंगल का, केवल क्रोमियम का है, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्रोमियम का ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका टोटल काउंट करिए, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, कितना आया, क्रोमियम कितना आया, +6 आ गया। तो याद रखना है इसका टोटल कितना आ गया, +6। तो आपको याद रखना है CrO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है, ठीक है। इसको हम लिखें तो ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना आया, +6 आया, ठीक है। अब लिखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना आया, ऑक्सीजन का आया -2 एंड -1, ठीक है, इतना, इसको नोट कर लीजिए। तो आपको स्ट्रक्चर भी याद करना है, ठीक है। इसमें ये भी याद रखना है कि इसमें कितना परऑक्सी लिंकेज है, इसमें 2 परऑक्सी लिंकेज है, कितना परऑक्सी लिंकेज है, 2 परऑक्सी लिंकेज है, ठीक है। हालांकि बाद में हम तरीका भी बता देंगे कि कैसे परऑक्सी लिंकेज फाइंड करते हैं, कैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो हो सकता है लेक्चर क्या बड़ा हो सकता है, ठीक है, बड़ा इसलिए होगा क्योंकि थोड़ा सा समझाना पड़ता है, ठीक है। तो यही सब है, हो गया नोट। तो इस स्ट्रक्चर को फाइंड करना है, इसका डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन नंबर ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट याद कर, +6 होता है, CrO5 का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, +6 होता है, किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसो देखो H2SO5 है, H2SO5 है, H2SO5 क्या है, H2SO5 इसको क्या कहते हैं, पहले ध्यान दो, इसको कहते हैं कैरो एसिड, क्या कहते हैं, कैरोस एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, कैरो एसिड, इसको कहते हैं कैरो एसिड कहते हैं, या इसको कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या कहते हैं, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कहते हैं मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसको नाम से याद रखना है, क्या पहले क्या है, इसको कहते हैं H2SO5 कहते हैं कैरो एसिड, दूसरा मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका हम निकालें, जैसे हम कैलकुलेट करके निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, देखो कैसे, ध्यान दो, हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, निकालो। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 1, इसका +1 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, क्योंकि 2 है, प्लस x मान लो, जिसका निकालना उसका x मानते हैं। इस ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, तो कितना ऑक्सीजन, 5 हो जाएगा, 5 × -2 = 0, तो क्या आ गया, 2 + x - 10 = 0। तो आप इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा +8 आएगा, +8। क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, +8 होता है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। जितना देखिए, जितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर का, वही उसका क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 6 होता है, 6 ही NH2NP4 होता है ना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है, इसलिए सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6, मैक्सिमम सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा ना, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कई बार बोल रहा हूँ कि किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसके ग्रुप से ज़्यादा नहीं हो सकता, कंपाउंडिंग एटम या एलिमेंट, ठीक है, कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे इसका जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आया, +8 आया, लेकिन जरूर कुछ क्या है, गड़बड़ी है, जरूर कुछ न कुछ क्या है, गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, इसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। क्यों, देखो जब भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, याद रखना, जब भी एवरेज ऑक्सीडेशन, ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, जब भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर
वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, मतलब जब भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आने लगे तो जरूर ये जान लेना कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पैराक्सी लिंकेज है। जब भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आए तो वहाँ पे जरूर क्या होगा, पैराक्सी लिंकेज होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर ही आपका, ये क्या है, ये रॉन्ग है, याद रखना ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ओ, यहाँ पे, इसको आपको याद करना पड़ेगा स्ट्रक्चर भैया, बिना स्ट्रक्चर का आप नहीं कर सकते, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैराक्सी लिंकेज है। पैराक्सी लिंकेज कैसे होता है, इस तरीके से होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकालेंगे, देखिए पहले किसका कंपेयर करते हैं, पहले किसका कंपेयर कर रहे हैं, सल्फर का ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सल्फर में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे कितना -2, यहाँ पे कितना +2, क्यों -2 क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ भी कितना -2, यहाँ भी +2 आया। यहाँ देखो, यहाँ -1, यहाँ पे +1 क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहाँ -1, यहाँ पे +1 आया। अब तो हो गया हर जगह से। अब हाइड्रोजन पे कितना, यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना +1 -1 +1 -1, इसका दिख रहा हूँ। और इसका इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, इसका इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, ठीक है, जो कि सेम एटम है। अब टोटल काउंट कर लो सल्फर का, 2 2 4 1 5 1 6, कितना आ गया, +6 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +6 आ गया, ठीक है। सल्फर का कितना आ गया, +6। अगर हम पूछे बताओ ऑक्सीजन का कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 आया और -1 आया, ठीक है, और -2 -1 आया। अगर हम पूछे हाइड्रोजन का बताओ तो +1 आया, कितना आ गया, +1। तो नोट कर लो इसको भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, कैरो एसिड है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे इसमें, तो अभी केवल स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना याद कर लो। तो याद रखना सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है। इसका जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही इसका क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हो गया। तो इन सब स्ट्रक्चर को आपको याद कर जाना है, इन सब स्ट्रक्चर को याद कर जाना है, ठीक है। इन सब को स्ट्रक्चर को याद कर जाना। अगला क्या है, अगला है Na2SO3, Na2SO3। देखो इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। देखो इसका हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर से ही देख लेते हैं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, इसका +4 आ जाएगा, लेकिन ठीक है इसका देखो कुछ हो रहा है। सोडियम, इसका हम स्ट्रक्चर से देख रहे हैं, सोडियम थायोसल्फेट इसका नाम है, सोडियम थायोसल्फेट। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है, ऐसे होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। अब क्या करना है, इसमें आपको कुछ हटा देना है। क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करो, ठीक है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे क्या जोड़ दो, एक सल्फर जोड़ दो, ठीक है। अब देखो और कुछ बचा, हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे क्या जोड़ दो, सोडियम जोड़ दो। हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे क्या जोड़ दो, सोडियम। बन गया कि नहीं, देखो Na2SO3 हुआ, Na2SO3। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर याद है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड का इस तरीके से होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपको याद है, ठीक है, तब तो काम बन जाएगा। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता होगा, ठीक है, पढ़ाया जाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाओ, क्या लगाओ, Na लगा दो। यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाओ, Na लगा दो। यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटाओ, यहाँ पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड S लगा दो, बस यही था, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर ले रहे हैं।
यहाँ पे देखो, इसका सोडियम पे +1, इस पे -1 आ रहा है, सोडियम पे +1, इस पे -1, ध्यान देना। अब देखो सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सल्फर से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे -2, यहाँ पे +2 आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर में यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 आया समझ में। अब देखो, अब सल्फर का, अब बहुत लोग सोचेंगे सर ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर है, दोनों का 0 0 हो गया, दोनों का क्या हो गया, 0 0 हो गया, ये भी सल्फर, ये भी सल्फर, दोनों का क्या हो गया, 0 0, लेकिन दोनों का 0 नहीं होगा, ध्यान देना। देखो इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ध्यान दो, देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन टोटल सिग्मा काउंट करो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, टोटल कितना, 4 सिग्मा मतलब sp3, 4 सिग्मा मतलब sp3, याद दो। अब इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ठीक है, 2 लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे टोटल काउंट करो, 1 सिग्मा 2 लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 लोन पेयर, कितना हुआ, 3 का कितना, sp2 आ गया। देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर देखें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आर्डर देखें तो sp2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से क्या होती है, ज़्यादा होती है, sp2 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, ध्यान देना, इसलिए क्या होगा, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, कहाँ लिखे, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे +2, समझ में आया, इसी सल्फर का क्या हो जाएगा, +2, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे +2 आया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका 4 सिग्मा, तो इसका sp3, इसका 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 3 का कितना हुआ, sp2, समझ में आया, 3 का कितना हुआ, 3 का कितना sp2 हुआ, इसलिए क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अगर हम कहें बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 1 5 1 6, अगर इससे निकालते तो गलत आता, इससे निकालते तो सही नहीं आता, ठीक है, कितना 2 2 4, देखो इधर से 2, ठीक है, देखो ना 2 2 4, ठीक है, 1 5 1 6, तो सल्फर कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 आ गया, ठीक है, और कितना आया, -2 आया, +6 आया और कितना, -2 आया। अगर हम पूछे सोडियम का बताओ, तो सोडियम का +1, ठीक है, अगर हम पूछे ऑक्सीजन का बताओ, -2 -1 हो गया, नोट कर लो। तो सभी का अगर स्ट्रक्चर से करोगे तो आसान होता है, स्ट्रक्चर से करोगे तो आसान है, ठीक है। देखो इसमें SS लिंकेज है, SS लिंकेज है, SS लिंकेज है, SS लिंकेज है, हो गया। तो स्ट्रक्चर से फाइंड करना आना चाहिए, स्ट्रक्चर से फाइंड करने आना चाहिए। सोडियम थायोसल्फेट था, क्या था, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट था, ठीक है। अगला देखो अगला इसका देख लो, H2SO8, ये देखो, अब देखो आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर से देख रहे हैं, स्ट्रक्चर से देख रहे हैं, ठीक है। H2H2O8 का, H2H2O8 का अगर हम निकालें, H2H2O8 का अगर निकालो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, क्या निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। इसका कितना 2 × 1, इसका कितना, सल्फर का कितना होता है 2x मान लेते हैं, क्योंकि कुछ नहीं देते, कुछ नहीं दिया, क्या मानेंगे, x मानेंगे। ये कितना सल्फर है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, तो आ गया 2 + 2x - 16 = 0। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 14 हो जाएगा = 0, 2x बराबर कितना 14, x बराबर कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। ठीक है, देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया है, +7 आ गया, कितना आ गया +7, क्या +7 पॉसिबल है, नहीं। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +6 होता है, कितना होता है +6 होता है, +6 से ज़्यादा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। इसलिए क्या हमको कहाँ जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के पास जाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर से निकालना पड़ेगा। तो इसका भी स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इसका भी स्ट्रक्चर आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर आपको याद हो जाना चाहिए, इसका भी स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इसका भी स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। ये क्या है, H2H2O8 कहते हैं मार्शल एसिड, क्या कहते हैं, मार्शल
इसको कहते हैं मार्शल, इसको कहते हैं मार्शल्स एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्शल्स एसिड कहते हैं। दूसरा इसको कहते हैं परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक। या इसको कहते हैं मार्शल्स एडी, या इसको कहते हैं मार्शल्स एसिड, या इसको कहते हैं परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। याद होना चाहिए। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ भी वैसे, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और सल्फर में यहाँ पे -1 तो यहाँ पे +1, ठीक है, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे +1। अब देखो इसका कंपेयर कर लो, यहाँ पे +1 तो यहाँ पे -1, यहाँ पे देखो यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 आ रहा। अब देखो इसका यहाँ पे -2 तो यहाँ पे +2, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे +2, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे +1 हो गया। अब टोटल काउंट करोगे 2 2 4 1 5 1 6, इसका कितना आ गया? +6 आ गया। इसका भी कितना आएगा? +6 आएगा। 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। देखो कितना आया? +6 आया, +6 आया। इससे कैसे आ रहा? +7 आ जा रहा है, +7। याद रखना जब भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तब जरूर जाना कुछ न कुछ लोचा है भैया। यहाँ पे क्या होगा? पराक्सी लिंकेज है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक पराक्सी लिंकेज है। कितना है? एक पराक्सी लिंकेज। हालांकि हम बाद में बता देंगे कैसे पराक्सी लिंकेज निकालते हैं, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना। इसका नाम क्या होता है? H2H2O8। इसका नाम क्या है? मार्शल्स एसिड, या इसको कहते हैं पराक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए इसको भी नोट कर लीजिए। अगर हम पूछें आपसे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, तो +6 आया, ठीक है। हम पूछें ऑक्सीजन का बताओ, तो -2 आया, -1 आया। हम पूछे हाइड्रोजन का बताओ, तो क्या आया? हाइड्रोजन का आया, यहाँ पे गलती हो गया, हाइड्रोजन का आया, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, हाइड्रोजन का आया +1 -1, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना आया? +1 आया, तो नोट कर लो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इसको करना था। हो गया, मार्शल्स एसिड हो गया। अब लगे हाथ एक कंपाउंड और देख लो। ये भी रॉन्ग था, कैलकुलेशन जो किया था रॉन्ग था, ठीक है, रॉन्ग था। इसको नोट कर लेना, रॉन्ग में जो +7 आया है वो क्या है? रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग है। जो +7 आया है वो क्या? रॉन्ग है। अगला देखो Na2SO4O6, ठीक है, Na2S4O6। इसको कहते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट कहते हैं। नोट कर लो, सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है। इसको भी आपको, ये भी आपको याद होना चाहिए, सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या है? सोडियम टेट्राथायोनेट। नाम देके भी आ सकता है, नेम देके पूछा जा सकता है, सोडियम टेट्राथायोनेट। नोट कर लो, सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर से निकालते हैं। देखो स्ट्रक्चर से नहीं, पहले वैसे निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना आता है। सोडियम का कितना होता है? +1। कितना सोडियम है? 2 × 1 प्लस, हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, इसी का निकालना है। कितना हो जाएगा? इसका मान लो x, कितना सल्फर है? 4, क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। एक ऑक्सीजन कितना होता है? -2। कितना ऑक्सीजन? 6, कितना हो जाएगा? 6 × -2 इक्वल टू कितना होगा? 0। क्या आ गया? 2 + 4x, ठीक है, -6 दूनी 12 इक्वल टू का 0। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 4x 10 हो जाएगा, ठीक है, 4x 10 = 0। तो 4x = 10, तो x बराबर कितना आएगा? 10/4। कितना आ गया? 10/4 आ गया। कितना आ गया? 10/4। तो इसका 10/4 थोड़ी आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 2.5 आ जाएगा। अरे करो ना, आता कि नहीं? 2 चौके, ठीक है नहीं इसे थोड़ी आएगा। 2 चौके 4 दूनी 8, कितना आ गया? 2, और कितना हो गया? ये पॉइंट जाएगा। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कितना है?
4 4, हाँ ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5 आएगा। ठीक है, अब देखो 2.5 आया, तो यानी क्या है 2.5 आया, जरूर कुछ न कुछ लोचा है। इसका 2.5 थोड़ी, इसका ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया। क्या आया? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया। ठीक है, इसका क्या है? इसका आया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, 4 दूनी 8, हाँ ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया। लेकिन ये रॉन्ग आया, ये क्या है? ये रॉन्ग, इसका एवरेज, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, तो एक्चुअल क्या है? एक्चुअल हमको स्ट्रक्चर से पता चलेगा, इसका एक्चुअल हमको स्ट्रक्चर से पता चलेगा। कैसे चलेगा? स्ट्रक्चर से निकालते हैं, नोट कर लो। ठीक है, निकालते हैं, देखो स्ट्रक्चर से पता करते हैं। इसको मिटाएं, स्ट्रक्चर से पता करते हैं। देखो स्ट्रक्चर से कैसे पता करोगे? स्ट्रक्चर से कैसे पता करोगे? ध्यान देना, स्ट्रक्चर से कैसे पता, देखो कैसा, ध्यान देना, सल्फर 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 सल्फर, पहले ऐसे लिख लो, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हो गया। फिर देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ONA ऐसे डालोगे ना, यहाँ पे ONA, ठीक है, यहाँ पे ONA कैसे आनी फॉर्म होगा? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, होगा ऐसे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इसको आपको बार बार स्ट्रक्चर को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, रीड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रक्चर से फाइंड कर पाओगे। हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी बताया, कितना आया? इसका आया था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, हमने बताया था 2.5 आया था। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे निकालते हैं। देखो क्या है? Na2S4, अब कितना? O6, 2 2 4, इधर 2 6, हो गया, आया। देखो कैसे निकालोगे? अब सल्फर ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। ठीक है, यहाँ पे किसका? -2, यहाँ पे +2। इस सल्फर का देख लें, नहीं, ये भी सल्फर सेम है, ये भी सेम है, इसलिए इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसका, देखो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे +1। ठीक है, कितना आ गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? काउंट करो, 2 2 4 1 5, इसका कितना आ गया? +5। देखो कितना आ रहा था? 2.5 आ रहा था, 2.5 + 10/4 आ रहा था। ठीक है, 2.5 10/4 आ रहा था, कितना आ गया? +5 आ गया, +5। अब यहाँ पे देखो इसकी वजह से क्या हो गया? 0 0 0 0, क्योंकि ये सेम आइटम है। यहाँ देखो, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, टोटल कितना होगा? क्या इसकी वजह से कोई चार्ज आएगा? नहीं, सेम है। 2 2 4 1 5, कितना आ गया? +5। तो अगर हम पूछे बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो +5 आएगा, +5 0 +5। देखो अरे 0 भी तो है, 0। अगर हम पूछे सोडियम का बताओ, तो +1 +1। हम पूछे ऑक्सीजन का बताओ, -2 -1। ठीक है, -2 -1। तो ऐसा आपको सबका ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लो। हो गया? हो गया, होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे इसको याद कर लेंगे, जितना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपको बता रहा हूँ। अब देखो Br3O8 का जो आपके नीट एग्जाम में आया था, Br3O8 का। ठीक है, इसका कैसे निकालोगे? Br3O8 का। ठीक है, देखो कैसे निकालोगे। पहले इसका फाइंड कर लो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, कितना हमको किसका निकालना है? Br का निकालना है। तो Br का निकालो, कितना Br? 3, क्या हो जाएगा? 3x माइनस कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन पे कितना, यहाँ पे प्लस कर लो, कितना? -2, कितना ऑक्सीजन है? 8, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 = का 0, क्या हो जाएगा? क्या कर रहा हूँ मैं अभी? 8 × -2 = का 0, क्या हो जाएगा? 3x - 16 = का 0, तो 3x = का 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा? दूनी 16/3, इतना आ रहा है। इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 16/3। Br3 8 का इतना आ रहा है, 16/3। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, देखो 16/3 आ रहा है। ठीक है, 16/3। अब देखो
इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 16/3 आ रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 16/3 आ रहा है। अब इसको स्ट्रक्चर से कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ये रॉन्ग है, ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग। देखो कैसे, पहले 3 Br बनाओ, Br, ठीक है, Br Br, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर 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 यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसा हो गया इस तरीके से। अब देखो, अब सभी Br का निकालना है, सभी Br का निकालना है, ध्यान दो। तो ये रॉन्ग है, देखना ये वाला सही है। देखो स्ट्रक्चर से किसी का भी निकालो वो सही होगा। तो Br है ना, देखो ऑक्सीजन और ब्रोमीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2, फिर वही यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, फिर वही यहाँ पे -2, तो यहाँ पे +2। क्या इस Br का इस Br की वजह से कोई चार्ज आएगा, नहीं। इस Br का इसकी वजह से, इस Br से कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका इसकी वजह से 0 है, इसका इसकी वजह से 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका -2 तो इसका +2, इसका -2 तो इसका +2 आया। यहाँ देखो, इसका -2 तो इसका +2, इसका -2 तो इसका +2। इधर से देखो, इसका -2 तो इसका +2 हुआ। टोटल काउंट करो, यहाँ कितना आया, 2 2 4 2 6, यही ना, +6 आया, इसका +4 आएगा, इसका +6 आएगा। तो इसका Br का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, Br Br Br, इसका +6, इसका +6, इसका +4 आया। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसका तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ताकि इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। अभी बहुत सारा बचा हुआ है, ठीक है, उसको कल देखेंगे, जितना हो पा रहा है उतना करवा दे रहा हूँ, बाकी बचा हुआ पार्ट अगले, ठीक है, नेक्स्ट वाले में होगा। एक और देख लो, ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर तो लगभग से भी देख ही चुके हैं। एक और देख लो ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग जी देखो, जिसका बता दे रहा हूँ उसको याद रखना, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का देखो, CaOCl2, ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान देना। इसका आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, पूछेगा क्लोरीन का बताओ कितना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, कैल्शियम का कितना आएगा, ऑक्सीजन कितना आएगा, ठीक है, ध्यान देना। देखो इसको पहले ब्रेक कर लो, CaOCl2, ये ब्रेक हो जाएगा Ca2 प्लस में, प्लस OCl माइनस में, प्लस Cl माइनस में, बस हो गया, निकल गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, तो Ca का, इस Ca का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है, इसका +2 ही रहेगा, इसका निकाल लो। OCl माइनस का निकाल लो, तो OCl माइनस में हमको किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना है, किसका निकालना है, क्लोरीन का। ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, प्लस जिसका निकालना है उसको x मान लो, इक्वल टू कितना होता है, -1, ठीक है। आप इसका निकालोगे तो कितना आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, देखो ना, ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। तो आया, अरे भाई ये -2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा, और +2 में से -1 घटाओगे कितना आ जाएगा, +1 आएगा, ठीक है, कितना आ गया, +1, ठीक है। तो इसको याद रखना है, +1, ठीक है। अब देखो इस Cl कितना आया, -1। अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, Cl का हो जाएगा +1, ठीक है, एंड -1। ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है, तो याद रखना +1 -1 किसका होता है, +1 -1 किसका होता है, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Cl का होता है, +1 -1, ठीक है, -1 इसकी वजह से, -1 इसकी वजह से, ठीक है। अब देखो, अब Ca का पता है तो यहाँ पे सबका फाइंड कर सकते हो, क्या, CaOCl2, ठीक है, इसका कितना, +2, इस ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन का बताओ कितना, इसका कितना, -2, ठीक है, -2, और Cl कितना, +1 -1, +1 एंड -1, ठीक है। तो नोट कर लो ये, ठीक है, हो गया। ये क्या था, ये ब्लीचिंग पाउडर था, क्या था, ब्लीचिंग पाउडर, क्या है ये ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, नोट कर लो, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये भी एग्जाम में आता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। एक अगला देख लो, कार्बन सब ऑक्साइड का, कार्बन सब ऑक्साइड का, ठीक है, इसका देखो C3O4, ये होता है, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब, इसका कैसे निकालोगे,
इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, CCO, ठीक है। देखो अब इस बीच वाला क्या होगा, 0, क्योंकि इस कार्बन की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, इस कार्बन की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, समझ रहे हो ना, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर से ऐसे निकालते हो। अगर हम पूछे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कार्बन का +2 हो जाएगा और 0, +2 और 0, और ऑक्सीजन का कितना, -2 आया। तो ऐसे आप इसको फाइंड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड, ठीक है। इसका आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना, हमको किसका निकालना है, कार्बन का, किसका हो जाएगा 3x + 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 × -2 = का 0 हो जाएगा, 3x - 8 = 0, क्या आ जाएगा, 3x = 8, तो x बराबर कितना आएगा, 8/3। ये आएगा इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, जो कि क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला इसका क्या है, ये वाला एक्चुअल है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो नोट कर लो ये भी। अभी देखो, अभी तक जितना बात बताया आपको, ठीक है। अब कुछ बचा हुआ पार्ट है, कुछ क्या है, कुछ बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, कुछ बचा हुआ पार्ट है, उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो तब तक इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से जितना स्ट्रक्चर आपको बताया हूँ उसको याद करना है, और जो एसएस लिंकेज बताया हूँ वो एसएस लिंकेज आपको याद रखना है, ठीक है। इतना ही अगर आप कर ले गए तो आपको दोनों कवर हो जाएगा, इनऑर्गेनिक का भी जो लिंकेज पूछता है और ऑक्सीडेशन स्टेट का भी, ठीक है। तो कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से करो, सब हो जाएगा। कुछ बचा हुआ पार्ट है उसको भी लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।